आंसर ऑफ दिस? क्या आंसर आया? 2/√3 आया सर। +-1 कितना? प्लस माइनस +-1 √4/3। प्लस माइनस 2/√3 आंसर है। आया किसी मेरा का? मेरा 2/√3 आया यस सर। सर, यस सर। लेट मी कंफर्म, एक जस्ट अ सेकंड। हाँ, यही करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट है तो हम डिस्कस करें एवरीवन। चलो गुड। लिखो हेडिंग। आज कोशिश करते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल को फिनिश करते हैं। कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट इज अ टॉपिक जो तुमने वहां पे भी किया है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर अगर तुम्हें कॉमन टेंजेंट तुमने ढंग से किया तो यू माइट नो कि कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन हम यूजुअली स्लोप फॉर्म में करते हैं, ताकि दोनों टेंजेंट का स्लोप तो सेम ही रहेगा। रिमेंबर? यस 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 सर। सर बट हमेशा वैसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा 2 डिग्री कर्व पॉसिबल नहीं है, हमेशा स्लोप फॉर्म याद करना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू कम अप विद सम अदर सॉल्यूशन। तो दो टाइप के केसेस हो सकते हैं कि जब दोनों कर्व पे कॉमन टेंजेंट सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। जैसे देखो यहाँ पे, कैन आई से कॉमन टेंजेंट दोनों का सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है एवरीवन? यस सर और दूसरा केस क्या हो सकता है? डिफरेंट पॉइंट्स दोनों ऑफ कर्व का कांटेक्ट। कॉमन टेंजेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे। लेट्स से कर्व 1 ये है, कर्व 2 ये है, और अब टेंजेंट की बात कर रहा हूं देखो। सो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। करेक्ट एवरीवन? यस सर तो पहले केस में क्या कंडीशन लगेगी? दोनों इसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप सेम कर दो। dy by dx टू द कर्व 1 एट द पॉइंट x1 y1 शुड बी इक्वल टू, करेक्ट एवरीवन? यस सर यस सर। सेकंड केस की बताओ क्या कंडीशन लगाएंगे? dy by dx the curve 1 at x1 y1 is equal to dy by dx to the curve 2 at x2 y2 x2 y2 further equal to anybody? come on, ये हमने पहले भी किया। स्लोप, y2 minus y1। वेरी गुड। किसने बोला? आमिर ने? है सर। आमिर, वेरी गुड। क्लियर है एवरीवन? बस इन दोनों से सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉपी फास्ट। copied everyone? Can I give you a question now? यस सर फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना कौन सा केस है और उसके हिसाब से क्वेश्चन करना। स्टार्ट दिस क्वेश्चन।
कौन सा केस 1 केस 2 कौन सा है? Case one. Case 1. Case one. करेक्ट, केस 1 है. फर्स्ट का आंसर यार, कम ऑन. बिल्कुल सही हर्ष. अदर्स जल्दी से निकालो. और एक कर्व को सेटिस्फाई करना वो तो हमेशा याद रखा करो. यस सुनो. Yes, sir. आमिर बी का आंसर गलत है. बी, ए और सी सही है तेरे. ओके, लास्ट 30 seconds एवरीवन. चलो, बादल का भी सही आ गया है, वरुण का भी सही आ गया है. ओके, प्लीज सी यार, किसी का नहीं आया तो अब देख लो मेरे साथ. फाइंड एबीसी सो दैट द कर्व विल टच ईच अदर. तो पहले तो 1,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. यहां से आ गया ये. कर्व 2 के लिए c इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट, दोनों पे टेंजेंट का स्लोप सेम होगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो कर्व 1 का टेंजेंट 2x प्लस a कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? 1 पे. 1,0. यस. दूसरे कर्व का टेंजेंट c माइनस 2x एट x इक्वल्स टू 1. तो कितना आ गया? 2 प्लस a इज इक्वल्स टू c माइनस 2. सो c की वैल्यू डाल दी. a का आंसर आ गया -3. अब फर्स्ट में डाल दूंगा तो b का भी आंसर आ जाएगा ना. Yes, sir. कॉपी फास्ट. कॉपी फास्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन फटाफट करना। कर रहे हो ना बच्चों, जल्दी। ये कौन सा केस 1 है, केस 2 है? केस 2 सर। केस 2। जितने कम वेरिएबल इन्वॉल्व रखना बेटर है। जैसे p कॉमा q है, तो q को अपन क्या रख सकते हैं एवरीवन? p स्क्वायर। p square यस। दूसरा पॉइंट r कॉमा s है, s को क्या रख सकता हूँ एवरीवन? -8 by r. -8 करो करो। नैवेद चेक कर ले, कुछ मिस्टेक है? चलो डिस्कस करें अब, ये भी बहुत टाइम हो गया। Should I wait? Should I discuss, everyone? Sir, 1 minute. क्या बोल रहा बच्चे?
सर 1 में। ओके एवरीवन, निर्वेद, आमिर, जल्दी से आंसर दो, कम ऑन। बादल, हाँ चल, आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी। वरुण, चलो इनफ टाइम, डिस्कस करेंगे अब। किसी और का आया क्या? बादल का आई थिंक करेक्ट है, वरुण का करेक्ट है, गुड। ओके, वही करना था जैसे अभी तुम्हें बताया, बस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले में क्या करेंगे, फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन, करेक्ट ना? 2x, Yes, sir. that is 2p. Second curve का differentiation, that is 8 by x square, that is 8 by r square, is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। बस इसको सॉल्व करना है यार अब। p इक्वल टू 4 by r square, सब कुछ p r square में r में कन्वर्ट कर देते हैं। p की वैल्यू नीचे भी, ओके 8 से तो काट दो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 by r square, राइट साइड में r4, और r का एलसीएम r4 2 प्लस आर क्यूब, ध्यान से देखो, नीचे एलसीएम आर स्क्वायर 4 माइनस आर क्यूब, आर स्क्वायर से ही आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से फर्दर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड बच्चों। टू आर क्यूब इक्वल टू 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आर की वैल्यू 1 आ गई, तो पी दे रखा है 4 बाय आर स्क्वायर, सो पी इज इक्वल टू 4, सो फाइनल आंसर 5। इसमें इतना टाइम लगाते हुए या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले सकता बैच में। कॉपी करो फर्स्ट। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, देखो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, लिखना लिखना सब बाद में, मेरे साथ सुनो सब। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that this equation has exactly one solution. So what do you think? जैसे अभी जो क्वेश्चन हमने algebraically सॉल्व की वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में
क्वाड्रेटिक है और राइट साइड में लॉगरिथम, तो कोई सॉल्व तो होना सर, आप एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट टू डू? Convert into expo. क्या बोल रहे हो? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकल सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत बार करा हुआ है हमने। लेफ्ट साइड का कर्व बनाएंगे, राइट साइड का कर्व बनाएंगे, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे दोज आर सॉल्यूशन। तो लेफ्ट साइड कौन सा कर्व है एवरीवन? Yes. Px square. y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, ऐसा बोला करो। राइट साइड कौन सा कर्व है एवरीवन? Y Y equal to ln x. तो पहले किसका बनाना चाहिए? px square किसका? non x. लॉन एक्स का। क्यों? Non x. हाँ सिंपल बात, वो नोन है, p के टर्म्स पे नहीं है। तो सबसे पहले ln x का कर्व बनाया, ये बन गया 1,0 पे कट कर रहा है। अब y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर का बनाना है, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता, कि p पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir यही दिमाग लगाना, थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए। सो लेट्स से p नेगेटिव, तो कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन बच्चों? down Concave down. खुद दिमाग लगाओ, कॉनकेव डाउन किसी भी टाइप का होगा वो हमेशा इसको एक बार ही कट करेगा। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. yes sir Yes, sir. सो p लेस देन 0 में क्या आंसर है? पूरा केस ही आंसर है। Yes. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes व्हाट अबाउट p इक्वल टू 0? मतलब y इक्वल टू 0 लाइन आएगी, y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस, क्या x एक्सिस भी एक बार ही कट कर रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. yes Yes, sir. तो देयरफॉर यहाँ पे ही डाल देते हैं p लेस देन इक्वल टू 0, तो पूरा आंसर हो ही गया। साउंड्स गुड? yes Yes, sir. केस 2, p ग्रेटर देन 0। अब बताओ p ग्रेटर देन 0 का, चलो वापस डायग्राम फटाफट बना देता हूं मैं। ln x ये रहा, p ग्रेटर देन 0 में कर्व तो ऐसा भी बन सकता है, चलेगा क्या बताना? No, sir. नो। अच्छा ऐसा चलेगा क्या? No, sir. no No, sir sir. No, sir. इसका मतलब क्या चलेगा? इमेजिन हो गया? touch करिए हाँ, क्या करता हुआ चलेगा? कम ऑन, कॉमन टेंजेंट। एग्रीड ऑल ऑफ यू नॉट? Yes, sir. Yes, yes sir तो इसलिए ये कॉमन टेंजेंट टॉपिक में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब वन सॉल्यूशन के लिए ये कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। वो भी कौन सा वाला? केस 1 वाला, केस 2 वाला? Case 1. Case 1. Yes, वन sir. वाला। सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। उसके लिए हमें p की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू ln x एंड y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर। सबको याद ही होगा, डिफरेंशिएट करके स्लोप इक्वेट कर दूं ना, Yes, sir. Yes, sir. एज वेल एज x1 y1 satisfies the curve। अब डिफरेंशिएट करके कर रहा हूं, कितना लिखूं फर्स्ट कर्व के लिए? 1 बाय And x1 इज इक्वल्स टू 2p x1। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? x1 स्क्वायर इज 1 बाय 2p। सही है बच्चों? Yes, sir. yes sir yes sir मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा सब में ऐसा ही मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में दो इक्वेशन है, उसको यूज करना है मुझे। तो कैसे करूं? दोनों से पहले तो y1 हटा दिया, ln x1 इज p x1 स्क्वायर, और p x1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, p इंटू x1 स्क्वायर 1 बाय 2p। तो x1 इज e की पावर हाफ। सही है? yes Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू 1 बाय 2p में x1 की वैल्यू डाल दी, e इक्वल टू 1 बाय 2p, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 1 बाय 2e। तो ये p इक्वल टू 1 बाय 2e कौन से केस में है? केस 2 में। तो बताओ फाइनल आंसर क्या हो गया? हाँ, फर्स्ट केस का आंसर याद करो, p लेस देन इक्वल टू 0। सेकंड केस में एक ही वैल्यू आई है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. व्हाट इज द फाइनल आंसर? बोलो। minus infinity to Minus 1 by infinity. इंफिनिटी से 0
Union Union curly 1 by bracket 2. 1 1 by by 2. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. चलो कॉपी करो फटाफट. बच्चों कॉपी हो गया? Yes, sir. Can I go next page? Yes, sir. चलो खुद से फटाफट ये ऊपर वाला क्वेश्चन करो. Do it fast. y इक्वल टू 3x की पावर 4 का कर्व वैसा ही होता है जैसे क्वाड्रेटिक होता है, करेक्ट? Yes, Yes sir. sir.
किसी का आंसर भी आ गया, क्या बात, वेरी गुड। प्लस माइनस बादल, प्रशांत नॉट करेक्ट। बच्चों वैसे ही इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना है बस। प्रशांत नॉट करेक्ट। हर्ष करेक्ट। लास्ट 30 seconds. चलो डिस्कस करेंगे अब, जिनका नहीं हुआ मेरे साथ देखो। कैन वी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज सी हियर। सबसे पहले y इक्वल टू 3 की पावर x की पावर 4 बनाया, उसका कर्व तो हमारा नॉर्मल कर्व ही बनता है। देन दूसरी स्ट्रेट लाइन वाला रहा y इक्वल टू px माइनस 1, उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो, तो इट इज ऑलवेज बेटर लाइक कि ये 0 कॉमा माइनस 1 से पास कर रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको वन सॉल्यूशन, स्ट्रेट लाइन है तो एक वन सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है जब ये टेंजेंट बन जाए, और इसके बाद अगर हो गया तो फिर वो दो दो ही कर देगा। समझ में आ रहा है ना? वो नहीं चलेगा, हमें समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. फिर एक और कॉमन टेंजेंट यहाँ पे भी हो सकता है, तो देयरफॉर p की दो वैल्यूज आनी चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और सिमेट्रिक आएगी, मतलब एक +2 आया तो एक -2 आएगा, दिख ही रहा है। ये सुनो, मतलब कितना हम बता सकते हैं, देख लो। चलो अब कॉमन टेंजेंट लगाना है, वही केस 1 वाला है। पहले तो कर्व 1 सेटिस्फाइज बोथ द कर्व्स, देखो ये रही एक इक्वेशन। सेकंड, टेंजेंट का स्लोप सेम करो। फर्स्ट पे 12x1 क्यूब इज इक्वल्स टू p। सही लिखा है मैंने? Yes, sir. बस अब इन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके p की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही काम है। तो देखो कैसे करता हूँ। 3 into x1 फर्स्ट इक्वेशन into x1 क्यूब which is p by 12 is equals to px1 minus 1. So minus 1 को लेफ्ट साइड में लाया, px1 minus px1 by 4.
अब थर्ड को वापस फर्स्ट या सेकंड में से किसी किस में रखें बताओ? फर्स्ट में दिख रहा है क्यों एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So px1 की वैल्यू 4/3 minus 1. So this implies 3x14 is equals to 1/3. This implies x14 is 1/9. This implies x1 square is equals to 1/3. x1 is plus minus 1/√3. इसको वापस रख देते हैं किसमें अब? थर्ड इक्वेशन में 4/3 is equals to p into x1. So p की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 4/√3. कॉपी फास्ट. गुड. वरुण का भी आ गया अब लेटर. हर्ष गुड. जल्दी कॉपी करो. Can I move on? Everyone done? Yes, sir. सबका हो गया पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Second last topic, an interesting topic also. वहीं से चालू करते हैं. Shortest distance between two curves. Shortest distance between two curves. तो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही थ्योरी बनाते हैं. मेरे साथ डिस्कस करो, लिखना बंद. Find the shortest distance between a straight line and a parabola. ठीक है. रफ डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए. पैराबोला ऐसा कुछ होगा क्योंकि -2 और -1 इसके रूट्स हैं. यस एवरीवन? Yes, sir. रफ Yes, sir. में वैसे भी रफ डायग्राम चाहिए. लाइन के बारे में कुछ कमेंट करोगे? Passes through 0, minus Very good. Passes through 0, -2. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये लाइन बन गई. अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों कर्व्स के बीच में, इन दोनों लाइन और पैराबोला के बीच में, ये वाली तो नहीं होगी. एग्री करो. दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. No, Yes, sir. मतलब ऐसे रैंडम तो वैसे ही नहीं लोगे. करेक्ट ना? Yes, sir. तो इससे तो यही बेटर है. करेक्ट ना? क्यों? क्योंकि कम से कम लाइन के तो परपेंडिकुलर है. एग्री करो. Yes, sir. बट हमें दिख रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे कहीं होनी चाहिए. एग्री करो ऑल ऑफ यू. डायग्राम रफली से जिसके Yes, sir. लिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ये लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी होगी और पैराबोला की क्या होगी? कम ऑन. Normal. परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल होगी. यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. सबने कोऑर्डिनेट में एक गोल्डन लाइन सुनी होगी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द कंप्लीट Normal. Common normal. द कॉमन नॉर्मल. याद आ गया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कॉमन नॉर्मल, क्योंकि तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. तो हर में यही करना है बच्चों. किसी की एक नॉर्मल से चालू करो और दूसरे को नॉर्मल बनाओ. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है तो बहुत ही इजी हो जाएगा. यू ऑल्सो नो दैट. बट अगर मैंने कोई एक सर्कल दिया है और एक पैराबोला दिया है तो हम पैराबोला से स्टार्ट करेंगे.
नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे और सर्कल के लिए नॉर्मल बना देंगे। सर्कल के लिए नॉर्मल कैसे बनाते हैं? किससे पास करेगा? सेंटर। सेंटर से। समझ में आ गया एसेंस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉमन नॉर्मल है तो ये पैराबोला का टेंजेंट है। एग्री करो? वो लाइन से पैरेलल हो जाएगा। जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Parabola is equals to slope of the line. Slope of the tangent of the parabola. Slope of the line कितना है? 1. 1. ओके, अब पैराबोला पे टेंजेंट चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दूं ना स्लोप के लिए। Yes, sir. सो 2x1 + 3 = 1। मजे ही आ गया। इससे तो x1 की वैल्यू आ गई। x1 आ गया तो y1 भी आ गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. x1 square plus 3x1 plus 2, 1 plus 2 3 minus 3 0। मतलब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? -1, 0 है। अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जस्ट इस लाइन, इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। Yes, sir. तो लाइन x - y - 2 = 0। कितनी हो गई भाई? -1 - 0 - 2 upon √2। आंसर इज क्लियर? Yes, 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 sir. sir. चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. लेट मी नो जब हो जाए। Done, sir. करो ये क्वेश्चन।
कौन सा पहला कर्व कौन सा है? पैराबोला सर्कल क्या है? सर्कल हाँ, सर्कल बिल्कुल सही। सर्कल है, बट सर्कल पूरा सर्कल है या सेमी सर्कल होगा एवरीवन? क्योंकि ओरिजिनल कर्व ये है ना कि ये, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर ओरिजिनल कर्व में y इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट एवरीवन? Yes, sir. यस इसका सर मतलब हमेशा वो क्या है, सर्कल है या सेमी सर्कल है? Semicircle. सेमी सेमी सर्कल। कहीं की किसी किसी क्वेश्चन में वो मैटर करेगा, इसलिए ध्यान रखा करो। और दूसरा कर्व तो हमारा प्यारा दुलारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो आई होप सबको क्लियर है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, करेक्ट एवरीवन? सीपी माइनस रेडियस। इस पॉइंट को t 9/t पैरामेट्रिक मान लेते हैं, कम। बिल्कुल सही वरुण। वन बालकों, खुद से करो तो ही मजा आएगा। क्या निकालोगे, नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल रहे हो ना हाइपरबोला पे? एवरीवन नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो, ये सब सिखाया हुआ है, अब क्या है? जल्दी जल्दी।
Should I now discuss, everyone? Can I? प्रशांत और बाकी सब अब डिस्कस कर लो या बाकी अभी टाइम है? Yes, sir. पता नहीं अभी तक क्यों नहीं करा, नॉट गुड एट ऑल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? y माइनस 9/t x माइनस टी। इसको किससे पास कराऊं एवरीवन? 0,0. 0,0 से। So minus 9/t is t square by 9 into minus t. So क्या आ गया? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 81 is t की पावर 4. This implies t square is 9. This implies t is plus minus 3. प्लस 3 यहाँ के लिए आया है, माइनस 3 एक्चुअली यहाँ के लिए आया है, करेक्ट ना? बट वो सर्कल Yes, पूरा sir. है ही नहीं। तो t इक्वल टू -3 लोगे या t इक्वल टू 3 लोगे एवरीवन? T equal to 3. 3 ही लूंगा। सो देयरफॉर जो पॉइंट है वो 3,3 हो गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि d है, इज दैट cp और इज दैट cp माइनस r बच्चों? CP minus R. CP minus R. P ये है तो cp माइनस r, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। The shortest distance is cp minus r. C is distance of origin from this, that is 3√2. Radius कितना है? √2. So d is equals to 2√2. D square is equals to 8. Copy fast. कुछ करो यार थोड़ा सा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को कॉपी करके थोड़ा चालू करो। पूरा बोली करने का अभी टाइम नहीं दूंगा, बट स्टार्टिंग तो तुम्हें गेस करनी है। कम ऑन।
यस, किसी को हिट हुआ, ये क्या है? मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम हाँ, चलो अब इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी बोल रहे हैं, ठीक है ना? मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी नहीं, सॉरी, इसको अगर वाई बोल रहे हैं, अगर अंडर रूट ले लूं, अब कुछ दिखा? हाँ Distance. क्या? Distance. डिस्टेंस फार्मूला सर। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला दिखा एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? वही है ये। देखो ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, करेक्ट और नॉट एवरीवन? दिस Yes, इज द sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तुम्हारा y कौन है? डी स्क्वायर है, कम ऑन एग्री करो। देखो अगर d शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो y इज डी स्क्वायर एवरीवन। Yes, sir. तो यहाँ पे बताओ y1 कौन है? जस्ट टेल मी दिस। X1 X1 square square by by 20. 20. स्क्वायर बाय 20, मतलब ये पैराबोला पे एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट और नॉट? कोई भी एक पॉइंट आए ना बच्चों? Yes. यस। देखो दे रखा है ना कि x1 x2 कैन बी एनी रियल मतलब लोकस, लोकस मतलब इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. y2 कौन है? अंडर रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13, मतलब y2 ग्रेटर देन 0 होगा। स्क्वायर करूंगा तो वापस सर्कल आ जाएगा। 17 कितना है? 30x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 13, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 17 इंटू 13 इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया? वैसा ही क्वेश्चन वापस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट एज होमवर्क नाउ। एक दो लाइन लिखना हो तो लिख दो भली, बट डू रिमेंबर फाइनल आंसर क्या निकालना है बच्चों? जो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आंसर है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर आंसर है? Shortest distance का square. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर आंसर। हो गया यहाँ तक अभी? जल्दी करो जल्दी करो। कैन आई टर्न द पेज नाउ? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो लास्ट हेडिंग डालो, हेडिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल फॉर अ कर्व। क्या मतलब है इन सब का अभी बताता हूँ, जस्ट हेडिंग डालो पहले और मेरे साथ डायग्राम भी बना दो फटाफट, इतना करो।
हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है बच्चों? कल है परसों है? Anybody know? चलो मैं देख लूंगा, तुम करो आगे। सर फ्राइडे। फ्राइडे को है, सीधा। हाँ बच्चों, चलो डिस्कस करें। Yes, sir. ओके, देखो अब सर्कल के लिए तो देखो, क्या तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन कर पाते हो? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हो, तो ये वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बट अब यहाँ पे कोई टेंजेंट वापस इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे हैं ऐसे, क्योंकि कर्व तो कुछ रैंडम कर्व भी हो सकता है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. सर्कल पे तो क्या होता था, यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो और इसी पॉइंट से फिर दूसरा टेंजेंट जो बनेगा, फिर इसलिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन कर पाते थे हम, रूट S1n वगैरह वगैरह। बट रैंडम कर्व है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, कोई नॉर्मल रैंडम कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो हाउ डू वी डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट? इज टेंजेंट के अलोंग द लेंथ टिल व्हाट? x एक्सिस। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मतलब कौन सा Yes. पार्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, बोलो? PT. PT, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, और क्या क्या गिवन है हमारे पास, बोलो बच्चों? Point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है और कर्व गिवन है। कर्व गिवन है मतलब कैन आई से dy by dx गिवन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो x1 y1 और y डैश के टर्म्स में हमें फॉर्मूला चाहिए। तो देखो एक का मैं प्रूव कर रहा हूँ, बाकी सब तो अपन कॉपी करेंगे। लेट्स से मैंने टेंजेंट के स्लोप को थीटा ले लिया। सो अगर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो लेट्स यूज ट्रिग्नोमेट्री इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, pf अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक एवरीवन फाइन? Yes, sir. अच्छा, pf कितना होगा ध्यान से बताओ? Y1. y1 परफेक्ट, अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? y1 बाय sin थीटा, दैट इज y1 cosec थीटा एवरीवन। Yes, sir. और अब मुझे cosec थीटा के टर्म्स पे नहीं चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए, क्योंकि tan थीटा को क्या रख दूंगा मैं? y डैश। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो cosec थीटा को लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एग्री करो? Yes, sir. ये सुनो बच्चों, प्लस माइनस के तो टेंशन लो ही मत, क्योंकि लेंथ है वो तो मॉड लगाना ही है। हाँ है ना? Yes, sir. सो बस ये फॉर्मूला आ गया है, y1 इंटू 1 प्लस, कैन आई से 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज pt, इसका फॉर्मूला होता है y1 इंटू 1 प्लस 1 बाय y डैश का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, बताओ लेंथ ऑफ नॉर्मल कौन होगा? PN। pn, वेरी गुड, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। कैन ऐसे सेम तरीके से प्रूव हो जाएगा ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, उससे हो जाएगा। बस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज pn। सेम फॉर्मूला होता है, ओनली डिफरेंस इज 1 अपॉन y डैश की जगह y डैश आता है। सुन लिया सबने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज सब टेंजेंट। ये सब टेंजेंट क्या होता है?
सब टेंजेंट बस कुछ नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट along x axis। तो बताओ, डायग्राम देख के बताओ कौन है लेंथ ऑफ टेंजेंट, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट along x axis कौन हो जाएगा? Here. ये है। इसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो मैं पैराबोला में भी शायद से बताया होगा, बताया था क्या? हाँ तो याद नहीं। ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपली y1 अपॉन y डैश। हर जगह मॉड तो है ही है, ये तो पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. y1 अपॉन y डैश सब नॉर्मल। सब नॉर्मल किसका प्रोजेक्शन, किसके अलोंग? Normal का नाम ऐसे. प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल अलोंग x एक्सिस। Y. नहीं y नहीं, x एक्सिस। मतलब डायग्राम में देखिए बताओ, सब नॉर्मल कौन सी लेंथ होगी? FN. fn। ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। बताओ, टेंजेंट 1 अपॉन y डैश था तो ये y डैश था। सब टेंजेंट ये है तो सब नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होगा? एनी गेसेस? Y dash by Y dash Y1 by into Y1. y1 into y डैश। कॉपी। हो गया? पीछे कर रहा हूँ, चलो स्क्रॉल आराम से बनाओ, आराम से करो, कोई बात नहीं। आपको refresh करने के लिए। सबका कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. किसी को Yes. डाउट है? एनी डाउट? ठीक, आई एम टर्निंग द पेज, आई होप हो गया है। करो ये।
फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, फटाफट। पहले का आंसर हो गया √2 है एवरीवन, √2 है। प्रशांत Yes, sir. करेक्ट है। हर्ष क्या कर रहा है नालायक, पहले का तो गलत मत करो यार। dy/dx कितना है एवरीवन थीटा के टर्म्स में? A sin theta upon A plus A cos theta. मतलब a तो कैंसिल हो गया होगा ना फाइनली, Yes, sir. Yes, sir. कितना आया? Sin theta upon 1 plus cos theta. 1 plus cos theta, सॉरी माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और थीटा π/2 पे 1 आ गया। करेक्ट एवरीवन? तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है? y1 इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। y1 कितना है यहाँ पे डाल दो, a इंटू 1 प्लस 1 √2 है। Second question is your homework. Okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या फिनिश हुआ है हमारा? What do you think? Tangents and normals. Tangents and normals. नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बताओ? Maximum. याद करो, हमने फर्स्ट क्लास में करा था, कुछ ना कुछ डिस्कस किया था। क्या करेंगे? Monotonicity. याद आ गया? टेंजेंट नॉर्मल हो गया, नेक्स्ट क्लास में मोनोटोनिसिटी करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो यू कैन गो नाउ। बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.